जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की। जैसा कि नवरात्रि चल रहे हैं और आशा है कि सभी लोग अच्छे से देवी का भजन कीर्तन कर रहे हैं और जैसी श्रद्धा है आपकी देवी निश्चित ही फल देगी ही। और कुछ लोगों के प्रश्न पिछली बार रह गए थे आशीर्वाद के बाद में, तो वो प्रश्न में लूँगा कुछ, और कुछ जिज्ञासाएं हैं लोगों की अलग अलग। देखो, एक लिखा है दादा गुरुजी नाम से, इनका नाम कविता जी शर्मा है, और इन्होंने लिखा, गुरुदेव मेरी बात लिखी हुई, कोई लाइन लिखी हुई है। मेरे परम दयालु भोले से गुरुदेव को मेरा प्रणाम। आज गुरु जो भी लाइन ये लिखी है गुरुदादा गुरुजी आपको समर्पित है, हृदय से लिखा है गुरुदेव। महादेव ने जैसे गुरुजी से प्रार्थना की थी, ऐसा लगता था उन्होंने मेरे एक एक शब्द को साकार कर दिया। और हम रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें अब आपके कदमों के निशान मिल गए हैं। हर सांस मेरी पूजा आपकी, हर पल मेरा प्रसाद आपका, हर कदम मेरा प्रदक्षिणा आपकी, हर वचन मेरा जय जय आपकी, हर पुष्प पर सुगंध है आपकी। आप इस तरह मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं, ये लगता है कि आपकी महफिल है। आपकी सत्यवाणी की जय, ऐसे लगता है आप हमारे लिए धरा पर आए हो। मैं गुरु सत्ताओं को नहीं मानती थी और 2 साल के भीतर जीवन भी बदल गया है। महादेव को कहा था कि मैं गुरु आश्रम नहीं जाऊंगी, मुझे ऐसे गुरु की तलाश है जो भव सागर से पार लगाएं और आपसे मिला दे। जय गुरुदेव। महादेव ने आपको भेजा है हमारे लिए, ये सत्य है। अब तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति है, वो भी घर बैठे हुए। मैंने जैसे मांगा था अब कोई रोक नहीं सकता। सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, लॉर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी इस बात को पढ़कर। देखो, आपका समर्पण ही सब कुछ करता है। हम कभी कभी ऐसा चाहते हैं कि हम, जब तक हमारी तर्क बुद्धि रहती ना, सवाल भक्ति कहने गए, भक्ति कितने प्रकार की होती है। क्योंकि एक तो होती है स्वार्थ भक्ति, जिसमें क्या होता है कि हमें कोई स्वार्थ है इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। देखा, लोग ऐसे ही करते हैं। काफ़ी लोगों में क्या होता है कि कहीं जाएंगे तो कामना है। जो अभी जगत की भक्ति है, ये कामना की भक्ति है। कोई भी कार्य करेंगे उसके प्रतिफल में एक फल चाहते हैं, यही भक्ति कामना की भक्ति है। एक होती है जिज्ञासु भक्ति, कि भगवान है कि नहीं, कि अगर जिन चीज़ों को मानते हैं वो सही है कि नहीं, गुरु का ज्ञान सही है कि नहीं। तो ये जिज्ञासु भक्ति, कुछ लोग करके देखते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं कभी, लेकिन फिर भी उनकी मति क्या होती है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाती। कभी वो इस गुरु का सहारा लेंगे, कभी इस ज्ञान का सहारा लेंगे, कभी इस रास्ते का चयन करेंगे, कभी रास्ते का। सभी रास्ते एक ही मंजिल पर जाते हैं। हाँ, वो आपको चयन करना है कि रास्ता कैसे आपने चयन किया। तो सभी आपका समर्पण है। और एक प्रश्न है राजेंद्र जी शर्मा, मेरे परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इन्होंने लिखा है, गुरु मार्गदर्शन में सुबह शाम ध्यान लगाने। ये लिखा है, गुरुदेव मैं सुबह शाम ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने अमृतवाणी में बताया था कि ध्यान करते समय सांस लेनी है और छोड़नी है, सांस पर भी ध्यान देना है। सोहम की ध्वनि सांस की आवाज़ के साथ स्वतः ही निकलेगी। ध्यान के समय अपने इष्ट का नाम उच्चारण मन में चलता रहता है। क्या ध्यान के बाद भी नाम उच्चारण करना जारी रखूं या सांस लेने छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करूं? क्योंकि मुझे नाम उच्चारण का पूर्व से अभ्यास बना हुआ है। क्या ये ठीक है? मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, इष्ट का नाम उच्चारण नहीं होता, एक भावना होती है पीछे। जब हम बोलते हैं सो, मतलब वो है जो हमारे शरीर के भीतर है, जिससे हमारे प्राण चलते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। सो मतलब वो परमात्मा। अब वो परमात्मा परब्रह्म है। आपके इष्ट को, किसी भी चीज़ को पकड़ लीजिए, जो आपकी श्रद्धा है वो पकड़ते हैं। और अब इसको देखो, योग में विधि आती है, कई तरह के योग हैं। मंत्र योग है, जिसमें इंसान मंत्र का सहारा लेता है, जीवन भर मंत्र करता है, और 10-12 वर्ष साधना करने के उपरांत उसको कोई सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। कोई भी मान ले, लेकिन सकाम साधना में सिद्धि ही प्राप्त होती है। और दूसरा लेह योग है, जो अभी आप कर रहे हो। ये क्या है कि चलते उठते बैठते वक्त आपको
इस नाम जप का सहारा ले रहा है। ये सांस चलते हैं आपको सांसों के आधार पर, और ये आधार ही आपके जीवन की आयु वर्धन करता है। ये बहुत कुछ करता है। इतनी इसकी वर्णन है कि आपको इसको पाने के बाद तो उलझना ही नहीं, क्यों इधर उधर कर रहे हो। आप सब आपको भक्ति करनी है, नित्य करें। नित्य जो भी पूजा पाठ को छोड़ने नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ आप एक कर्म है। कर्म से ही ये चीज़ें मिलती है। आपने कर्म की, इसलिए आज आपके पास ये है। बिना कर्म का कोई इंसान है जिसने कभी कर्म ही नहीं किया और वो सीधा इसको हम पकड़ ले तो उसको कुछ नहीं होगा। ये ठीक वैसे है जैसे कोई आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके पास पुस्तक है, निश्चित ही आप पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे, परीक्षा के परिणाम भी आएंगे। और कोई ऐसा इंसान जो स्कूल से बाहर है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की, वो अपने आप घर पे पढ़ाई कर रहा है, तो उसे कोई लाभ नहीं होने वाला। अपनी इच्छा से कुछ भी करो वो लाभ नहीं होता, इसी परंपरा के अनुसार। लेकिन आप इसको, ये ठीक है आप करते रहें, लेकिन इसकी भावना है। इष्ट का नाम एक भावना है। जब सो करते हो तब ये भावना कर लीजिए, सो तो निकलना ही चाहिए। उसके उपरांत आपको देखना है वो परमात्मा है जिसको मैं चिंतन करता हूँ। वो शिव है, राम है, कृष्ण है, जो भी है। बाकी आप सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही उच्चारण है। सांस छोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित रखो, क्योंकि मुझे नाम उच्चारण का पूरा अभ्यास। हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, ऐसे चलते रहें। देखो आप थोड़ा समझें कि परमात्मा का मूल स्वरूप है योग। ये बातें कहने की नहीं होती कि कोई पुस्तक की बात है उठा के। हाँ ऐसी सब जगह पुस्तकों में वर्णन है अलग अलग, जैसी नहीं कि है नहीं है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, और बहुत जगहों में वर्णन मिल जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि आप जो कर रहे हो वो अटल है, और ये आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ। मैं इसको आगे एक प्रश्न के अंदर वर्णन करूँगा, आप समझे। लेकिन आप अभी समझे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका उत्तर मैं आज ही दे दूंगा अभी। और आशीर्वाद है राजेंद्र शर्मा, खुश रही। और एक प्रश्न है, नाम इनका कुछ लिखा नहीं है। गुरुदेव, ध्यान और स्वाध्याय करता हूँ, दादा गुरु जी कृपा से मैंने अनहद का अनुभव किया है। वे आगे विशुद्धि चक्कर में ऊर्जा का प्रबल प्रवाह पहुँचता आता है तो मुँह खुल जाता है, तेज आवाज़ से हम की आवाज़ मुँह से निकलती है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मुख खुलना सही है, मार्ग या गलत है? मैं आज्ञा चक्र की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुंह खुलने से घबरा जाता हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। देखो, शरीर में जब ऊर्जा का संचार होता है ना, इससे एक संचार होता है। धीरे धीरे आप इस ऊर्जा को विशुद्धि चक्र, ये कुंडलिनी शक्ति है, लेकिन अभी आप जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। इसका क्या होता है, हम कंठ से अभ्यास करते हैं। इंसान कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा गले पे ध्यान रखते हैं कि हमारे उच्चारण क्या होता है, हमारी भावना क्या थी गले से, विशुद्ध चक्र से। लेकिन आपको घबराना कुछ नहीं है, इसके अंदर जो भी अनुभव हुआ आपको कुछ नहीं घबराना, बस आपको ये सोहम रटते जाना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। 21,600 सांस ले तो आपको जितना करोगे, देखो इसको इस तरह समझ लें आप कि आप जो जब कर रहे हो 21,600 आपके सांस है पर डे की, ठीक है। और इसके आधार पर इंसान को जीवन मिला है, सांसों के आधार पर है, दिन के हिसाब से नहीं, सांसों के आधार पर आपकी आयु है। एक सर्प, योग में कहते हैं ना आयु कैसे बढ़ती है, तो सर्प हमसे थोड़ा कम सांस लेता है, कछुआ और कम लेता है। जितना सांस धीरे चलेगा उससे उसकी आयु बढ़ेगी। मान लीजिए 24 घंटों में 21,600 सांस लेते हो, और 2 घंटे अभ्यास करने के बाद 4-6 महीने आपने 2 घंटे कम कर दिए। कम का मतलब आपने 21,600 की जगह कम ही सांसें ली, यानी आपके कुछ घंटे बच गए। 24 घंटों में आपने बहुत कम, 2 घंटे आपने 21,600 में 24 घंटे में जो सांसें, उसको सांसों का आयाम को कम कर दिया। तो आपने सांसें बचा ली कितनी कि 2 घंटे की जो सांसें थी वो बचा ली। अब 2 घंटे आपकी आयु बढ़ी, 1 घंटा बचा है तो 1 घंटे बढ़ी। अब हर दिन 1 घंटा आयु बढ़ाओगे तो ये आपके जीवन के अनुसार चलेगा कि हर दिन 1 घंटा बढ़ते, तो इसलिए योगी की आयु बहुत बड़ी हो जाती है कि उम्र से बढ़ के भी। और बीमारियों पे वो स्वतः विजय पाने लगता है, क्योंकि जिसकी सांस चलती है उसका चित्त भी चलता है, और मनोरोगों से मुक्ति मिलती है। बहुत रोगों हैं से मुक्ति मिलती है, और उसकी आयु वर्धन इसलिए होता है। हम हर रोज़ 1 घंटा आपकी उम्र से बचाएं, 24 घंटे हैं, आपने आज 23 घंटे जिए तो आपका 1 घंटा बचा, कल फिर 1 घंटा, ऐसा करते करते इस बहुत कुछ इसका परिणाम है। और आप समझे कि अभी जो कर रहे हो वो तो कुछ नहीं है, वो तो एक शुरुआत ही है। अब अभ्यास, अब एक ये कहने का नहीं है कि आपकी आयु किस तरह बढ़ेगी, आप बस करते जाएं।
अनुभव स्वतः होगा। अभी तो शुरू किया है, अभी तो ऐसे कोई ये प्रश्न लेने की आवश्यकता नहीं। आपको बस आँखें बंद करके अटल विश्वास से कर विश्वास दृढ़ होई बैठो और पागल की भांति सुबह शाम उठते हुए एक भी सांस कोशिश करें खाली नहीं जाए। अनुभूतियाँ बहुत होगी, करते रहें, सबकी एक जैसे कभी नहीं होगी, ध्यान रखना। बहुत ऐसी अनुभूतियाँ जो कि मेरे जीवन में नहीं होगी या किसी के दूसरे के नहीं हो, आपको होगी। बस उसको चलते रहें, डरने गड़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस सो हम उठते साथे सोते वक्त आखिरी पल यही होना चाहिए और उठते वक्त भी पहला पल यही होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अगर विज्ञान की दृष्टि से समझाऊँ तो आपके मस्तिष्क के भाग हैं अलग-अलग। एक कॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, एक चेतन अवचेतन मन। अवचेतन मन के अंदर धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये सोहम जाएगा, आपका भाव आप देखोगे कुछ दिन में, अगर कोई 6 महीने 7 महीने लगातार अभ्यास कर, अभी तो आप इसको एक साधना मानकर 1 घंटा 2 घंटा करते हो, तो मैंने सिखाया था 1-2 घंटे, बाकी आपको तो 21,600 आपकी जो सांसें हैं दिन भर जितना आप कर सको, जितनी सांसों को कम चुकाओ। इसी को तो पिछली अमृतवाणियों में कहा कि सांसें हैं कौड़ी वो करोड़ों की और कौड़ी बदले जाए। अगर इंसान समझता नहीं है, अपने हीरे मोती की तुलना इस सांसों से की है संतों ने। और हमारी ऐसी जाती है गफलत में, हम कहीं सोते हैं तो ठीक है, खाना खाए तो ठीक है, सांसें आ रही जा रही, हमें कोई मतलब ही नहीं है कि जीवन चल रहा है, बस चल रहा है, अलग से हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक अंधे अंधे की भांति जीवन जीते हैं। अब हमारा जो चेतन है या हमने जो चेतना में, हमने ये समझ लीजिए कि हम चेतन कभी थे ही नहीं, अंधे और अनजान की भांति जीवन जीते हैं। सचेत होकर होश में होकर कभी जीते नहीं है। सांसें आज में चलती है, इसलिए अब इसका वर्णन ऐसा है कि अभी तुरंत से मैं कहूँ, अभी से आपकी आयु बीतेगी अगर इसका वर्णन मैं करने लगूँ तो। अगर आप समझ नहीं सकते कि कितना कितना लिखा पड़ा है, कितना कितना संतों का गहरा अनुभव है इसके अंदर। और धीरे धीरे आपको ये चीज़ें अलग से नहीं सुननी पड़ेगी, कुंडलिनी क्या होता है, ये सब आपकी अवस्था बदलेगी, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी मंत्रों के लिए, ऐसी विद्याओं के लिए परिस्थितियाँ अलग होती थी। अब समय है नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ लोगों को उपलब्ध हो नहीं सकती, इसलिए ऐसा होता है। एक प्रश्न था किसी बीच में, अब इसमें सबके प्रश्न आ जाएंगे। एक प्रश्न था रीटा त्यागी जी का, इन्होंने बीच में लिखा, गुरुदेव कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें, या कुंडली शक्ति के बारे में उन्होंने बहुत वर्णन किया। देखो, अब आप बड़े ध्यान से इसको सुन लेना। मैंने एक दो अमृतवाणी में शायद पहले कहा था, लेकिन ये थोड़ा विस्तार से जानना चाहती है, क्योंकि बहुतों ने बहुत कुछ परोस रखा है जीवन के अंदर। तो ये वास्तव में आपके लिए एक बहुत श्रेष्ठ अमृतवाणी बनेगी। अगर आप इसको सुनते हो तो बहुत आनंद आए आपको। देखो, उपनिषदों में देखो, अभी जो पहले चल रहा है, क्या जो परोसा जा रहा है वो कुछ अलग है। और अभी क्या होता है कि बाजार अवस्था क्या हो गई है कि आपकी कुंडली चेतन कोई भी कर सकता है। कोई सेंटर खुले हैं, कोई स्टोर है क्या, हाँ स्टोर इस तरह बहुत खुले हैं। कहते हैं कि जहाँ पर पैसे दिए और आपकी वो चक्कर जागृत कर देगा, आपको कुंडली जगा देगा, और हम मान जाते हैं। पहली बात तो ये आपके लिए है ही नहीं। इसकी जो पात्रता है तो आप समझोगे कि वास्तव में अपने लिए क्या है। वेदों उपनिषदों में कहा है, यजुर्वेद का वर्णन था उपनिषदों में, 108 उपनिषद है हमारे। उपनिषदों में श्रेष्ठ वर्णन था इसका, कि जिसमें ये कहा कि सबसे पहले आपको ये समझना होता है, एक योगी जब योग करता है क्या पात्रता उसकी होती है, क्या उसको करना पड़ता है, किस तरह उसकी जो जीवन है बदलता है। देखो, सबसे पहले इसमें अपने कुल देवता जो भी अब इष्ट हैं उनको प्रणाम करके, गुरु का आदेश करके, कुंडली शक्ति, हम इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से लेने लगे। एक विज्ञान है, एक कुंडली शक्ति है, और वो जगेगी तो हम अचानक चमत्कारी हो जाएंगे, हमें दिव्य अनुभव होंगे, हमारे परमात्मा नजदीक आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल आपको जो कहते हैं वो झूठ है, कपटी है, दोगले इंसान है। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी नहीं फंसना। अब इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि लोग फंसे नहीं, जो जाने वो कभी उलझे नहीं। हमारी एक अवस्था होती है, देखिए ये जीवन चलता कैसे है, इसको बहुत बहुत बारीकी से आप एकदम गहन से सुनना, और जो पढ़े लिखे वो तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। हमारा जो जीवन चलता है, ईश्वर ने कैसे हमारा निर्माण किया है।
हमारे मस्तिष्क में सहस्त्रार है और हमारे मूल में मूलाधार है। सहस्त्रार जिसको हम कहते हैं शिव का स्थान है, और मूल आधार यानी हमारे जीवन का मूल, इस पृथ्वी का मूल और इस संसार का मूल मूलाधार। और ये चक्र दोनों विशेष हैं दोनों। और योग में कहेंगे तो ऊपर सहस्त्रार में शिव का स्थान है, ब्रह्म का स्थान है, नीचे शक्ति का स्थान है, देवी जगदम्बा, पार्वती, नवदुर्गा, कुछ भी आप कहें, इसका स्थान यहाँ पर है। तो अब क्या होता है कि हमारे ये जो संसार देख रहे हो क्या है, परमात्मा ने मस्तिष्क में हमारे जो सिर है उसके अंदर इस चीज़ का निर्माण किया। यहाँ से ऊर्जा उल्टी देखा, हमारे उल्टा ऊर्जा बहती है नीचे की तरफ। अगर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो क्या होगा, कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में होगी जो नीचे आएगी। वैसे ही हमारा शरीर है, या तो ब्रह्मांड तत्व पिंड, ऊपर से ऊर्जा का निर्माण होता है, नीचे की ओर प्रवाहित होती है। हमारे जो जननांग है, लिंग, योनि, ये यहाँ हमारा मूल का आधार है गुदा द्वार में। अब यहाँ पर क्यों दो जगह, ये जगह पर क्यों इसका जो ऊर्जा का जो मेन सेंटर है यहाँ क्यों बनाया? देखो, मूल आधार में क्या छुपा है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, सृष्टि बनाने के बाद ये सृष्टि का ये क्या है, मैथुनी सृष्टि है। एक स्त्री पुरुष का संपर्क होगा और विस्तार होगा, जीव जंतु ये भी सब एक ही मान लीजिए। इनका विस्तार कैसे हुआ? इनकी ऊर्जा से। हम मूल में ऊर्जा क्या है, प्रजनन करने की क्षमता मूल में है। अब यहाँ कितनी बड़ी बात, परमात्मा चाहता है कि संसार का सृजन हो, और सृजन कैसे होगा? जो विधि से हम अभी चल रहे हैं। एक संत के संत जन्म लेता है कोई दूसरा, कुछ भी। ये क्यों होता है? क्योंकि सोचिए कि मूल में हमारी ऊर्जा है, और ऊर्जा से ही प्राण बनते हैं, जीव बनता है। आपके इसका जो वीर्य, फिर वीर्य से स्त्री का रज, दोनों मिलके एक संतान की उत्पत्ति होता क्या है, मूल के अंदर इसकी ऊर्जा छुपी है। और यहाँ से मैथुन सृष्टि का निर्माण होता है। तो ऊपर से ऊर्जा का निर्माण, और धीरे धीरे एक एक चक्कर, ये चक्कर क्या है, विशुद्ध, यहाँ हमारे बोलने की शक्ति, भाव की शक्ति, हमारे हृदय चक्र भावनाओं का केंद्र, हमारे मणिपुर चक्र ऊर्जाओं का केंद्र, हम जो कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा कैसे मिलती है, स्वादिष्ठान है हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कर करके ये पांचों व्यवस्थित किए। परमात्मा चाहता तो कुछ भी बना सकता था, लेकिन ऐसा क्यों बनाया? तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जब हमारा शरीर बना तब हमारे शरीर में क्या बना? प्रेम, दया, करुणा, ममता, सौहार्द, ये सब चीज़ें बनी। ये भाव, ये सब चक्रों का जीवन है। शरीर एक पिंड है, इसमें कुछ नहीं है। तो भावनाएं, हमारी जो भी भावनाएं बनती है, क्रोध, कर, जो भी जितने भी विषय हैं, सारे के सारे मूल में छिपे हैं। लोभ, कपट, छल, ये से भी सारे मूल के आधार में, मूल में छुपे हैं। अब देखिए, एक इंसान है तो उसमें प्रेम होगा, उसमें झगड़ा होगा, उसमें क्रोध होगा, उसमें लालच होगा, उसमें सब विकार होंगे। और ये विकारों का केंद्र भी है, और सकारात्मक चीज़ों का केंद्र भी ये मूलाधार है। इंसान में जो भी लक्षण प्रकट होते हैं, इसके सबसे बड़े पूरे कारण ये है। बाकी जो चक्र हैं वो तो क्या, एक भावनाओं का अलग केंद्र। ये जो इंसान हमने जो सृष्टि आप जो देख रहे हो, अगर परमात्मा ऐसी कुंडलिन बनाता नहीं, ऐसी शरीर के अंदर स्थापित होता ही नहीं खुद, तो ये संसार का निर्माण भी कैसे होता? मस्तिष्क से ऊर्जा प्रवाहित होती है, यानी भावनाओं के अंदर है। हमें किसी पर प्रेम आया, हमने सांसारिक मिलन किया, ऊर्जा उत्पन्न हुई, शक्ति मूल में, और संतान का जन्म हो गया। ये मैथुनी सृष्टि है। अब हम क्या करते हैं, जब एक यहाँ तो एक संसार का वर्णन है, जो संसार आप देख रहे हो, आपका जन्म, मेरा जन्म, ये जो भी जन्म हुए, परमात्मा स्वयं भी जन्मा, तो क्या ये कारण यही रहे कि संसार का जन्म इस तरह हुआ, शिव और शक्ति के मिलन से। ये जो चक्र है वो केंद्र है सबके। अब कोई इंसान लोगों की सुनी बातें सोच के कहता है मैं कुंडली जगाता हूँ। क्या कुंडली शक्ति क्या? क्योंकि मैंने कहा जो परोसा जा रहा है, अब आप इस वर्णन सुनोगे तो समझ जाओगे कि जगानी चाहिए कि नहीं जगानी चाहिए, और कौन जगाता है, कैसे जगती है। तब एक लाखों हजारों में, कोई भीड़ में, कोई एक ज्ञानी पुरुष जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये तो जगत का निर्माण हुआ, जो कुंडली शक्ति, जो परमात्मा ने शरीर बनाया, खुद स्थापित हुआ, शिव और शक्ति। अब इसके मिलन को हम कहते हैं कि भाई शिव शक्ति का मिलन हो गया, हमारे चक्कर जागृत। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये कामनाओं का द्योतक है मूल के अंदर।
यहाँ सब कुछ है। देखा ना, अब एक घर में 10 मेंबर हो, 10 के अंदर सब हम है, किसी में काम है, किसी में क्रोध है, किसी में ईर्ष्या है, किसी में दया भी है, किसी में प्रेम भी है। तो ये सब मूल के कारण है, मूल आधार में। अब कुंडली शक्ति क्या है? ऊर्जा का केंद्र, इतनी विस्फोटक ऊर्जा है इसके अंदर। तब क्या हुआ कि अब कोई लाखों हजारों में एक इंसान वर्णन करे मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो परमात्मा की प्राप्ति किस तरह के करना चाहेगा वो इंसान? तो जगत में है, गुरु देता है एक मंत्र, मंत्र के माध्यम से राम राम कृष्ण कृष्ण करते करते उस जो आपका इष्ट है उसमें लीन आप हो जाओगे। बस ऐसा मंत्र योग कहते हैं। एक लय योग होता है जो अभी आप कर रहे हो, एक लय की दिन रात उठते वक्त एक लय रोग की बात, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक होता है हठ योग। अब क्या होता है कि क्यों योगी बनना चाहते हैं और क्यों लोग योग के पीछे हैं? देखो, मंत्र वाला मंत्र दृष्टा है, मंत्र करेगा, उसको दूसरे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। बस परमात्मा की शरणागति, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जो भी वर्णन है वर्णन। और जो लय योग वाला है वो भी करेगा, वो भी शरीर के अनुभव को जानकर वो भी परमात्मा के उस दिग्ग दर्शन को, आत्मरूपी दर्शन को प्राप्त कर लेगा, आप जो कर रहे हैं उससे भी। तो ये हठ योग क्या है? तब इसमें बहुत प्रचलित चीजें हुई, अष्टांग योग, बहुत ज़्यादा ऋषियों की, पतंजलि ने किया, और भी बहुत है, गौतम ऋषि के अलग हैं। जैन धर्म में जाओगे तो महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म में, सब में है अलग अलग वर्णन है। किसी में कोई अष्टांग कहता है, कोई किसी के 5 नियम है, मतलब मान लीजिए। लेकिन ये क्योंकि एक बात कहा है उपनिषदों में कि योगी और बिना ज्ञानी, योग प्राप्त और बिना ज्ञानी इंसान मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। यानी जिसको योग तो सिद्ध है और ज्ञान नहीं है उसका, तो भी वो सही नहीं माना शास्त्रों में। और जो ज्ञानी है और योग युक्त नहीं है, ज्ञानी तो है और योग नहीं करता है, उसको भी परमात्मा ने सही नहीं कहा है। तो परमात्मा दोनों को मानते। परमात्मा के, मेरी दृष्टि में परमात्मा तो आप किसी भी मंत्र से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई है जिसको बस बहुत बड़ा मार्ग चाहिए, कठिन परिस्थितियां जिसको चाहता है। देखो, मैंने कहा अब आप चयन करोगे क्या करना, कि किसी को चाहिए, दुनिया में क्या सोचती है, अभी कहीं जाना है तो आप क्या सोचोगे, मुझे गुरुदेव आसान रास्ता बताइए जिसमें मैं कर सकूँ। हाँ, बिल्कुल ये होता है लोगों में और करना भी चाहिए। और एक ऐसा होता है, अब मुझे चाहे उम्र लगे, चाहे ये जीवन लगे, चाहे 10 जन्म और लगे, मुझे तो बस उसी रास्ते से परमात्मा को प्राप्त करना है जिस परमात्मा ने संसार को बनाया और किस तरह ये छुपा रहा और कहाँ ये विराजमान है, पूरे रहस्य को जानना, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जानना। चमत्कार कुछ नहीं इसके अंदर, मुझे जानना बस कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे शरीर में निवास करता है, कैसा मेरा जीवन है, कैसे साधारण लोगों का जीवन है। इसमें क्या होता है, अब वो जिसको कहते हैं आप अपनी भाषा में अद्वैत कहते हैं। एक तो द्वैत हो गया जिसमें आप पूजा पाठ भक्ति सब करते हो। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, हठ योग, कुंडली योग, ये सब अष्टांग योग यही साबित करता है। अब ये क्या था, ये उस परमात्मा को जानना चाहता है इंसान, जो ऐसा निर्णय लेता है कि मुझे बस उस परमात्मा को देखना है, उससे मिलना है, उसके स्वरूप को जानना है। ऐसे 2 दिन स्वप्न में नहीं, वास्तविक रूप में कि वो क्या है, पहले यही पता हो जाता है कि मैं क्या हूँ। तभी मैंने पिछली कहा ना, जो दही तुम ही जान ही सो दही दही हो जाए। मतलब जो तुम्हें जानने की कोशिश करता है वो वैसा ही हो जाता है। आप मतलब खुद ही देवत्व में चले जाते हो। यही बाबा हरजी से कह रहे थे पिछली अमृतवाणियों में, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप वैसे जानो। तो क्या हुआ, अब उसमें उपनिषद वर्णन है कि पहले कोई गुरु मुखी हो इंसान और गुरु का दिन रात नाम जप करता हो या गुरु का बताए अनुसरण पर चलता हो, और फिर अब नियमों में क्या आया कि कैसे कुंडली। देखो, अभी फिलहाल ये विद्याएं है नहीं, कहीं भी आप जब देख रहे हो चारों तरफ ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा वर्णन है कि ऐसे इंसान को जिसने ऐसी कामनाएं की, वो इंसान क्या करे, सबसे पहले एकांत का चयन करे। कैसे एकांत, जहाँ वो अभ्यास कर सके योग का, पहली बात। दूसरा कि वो ऐसे गुरु से सीखे जो योग करता हो, दूसरी बात। तीसरी कि वो पूरा समर्पित हो और शरीर में, अगर देखो आपने देखा कि बहुत बाबा गालियाँ निकालते हैं, उल्टा फुल्टा बकते हैं, ये क्या करते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं ना इंसान। इसमें एक ही रास्ता होता है चीज़
कि या पहुंचना है या नहीं पहुंचना, दोनों रास्ते हैं। और बीच की अवस्था में थोड़ी विक्षिप्त अवस्था हो जाती है, पागलों की बात इंसान करने लगता है, उसको ना चाहते हुए विकार बाहर आते हैं। तब क्या होता है कि वो इंसान एकांत का चयन करे। और उपनिषदों में जो पौराणिक वर्णन है, जो आपने नहीं सुना वो बताता हूँ, कि एकांत स्थान का चयन करे जहाँ कम कोई किसी से ना मिले और बहुत समय तक एकांत रहे। किस तरह? अपना जीवन शैली बदले। और पर्ण कुटीर कहते हैं शास्त्रों में, एक ऐसी कुटिया या ऐसा मकान बना ले, कच्चा मकान, पक्का मकान, कि जहाँ एकांत हो और कच्चा स्थान बने, या कोई बने तो शुद्ध, कोई शुद्ध जगह हो। अब नहीं है तो थोड़ा पक्का बने, लेकिन शुद्ध अलग जगह हो, जहाँ एकांत हो, बहुत कम लोगों का मिलना हो, और इसी जगह वो रहे। और फिर इंसान वो अभ्यास शुरू करे। तो वो पहले गुरु प्रार्थना करता है, फिर शक्ति को मनाता है। शक्ति कुंडलिनी नाम है शक्ति। आपने इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा तो आप कभी जान ही नहीं सकती जब तक माँ के प्रति आपका समर्पण नहीं है, जब तक आपने इसको शक्ति को नहीं जाना। वही बात है, इसको जानोगे तब इससे प्रार्थना। और भगवान नारायण, क्योंकि विष्णु खुद योग स्वयं है, और भगवान शिव, इन सब को प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके, इनके आदेश से, आदेश का नहीं, प्रार्थना करके आपको इसका अभ्यास शुरू करना है। तो सबसे पहले आता है यम। अब देखिए, इसका पहले वर्णन एक बार किया था, लेकिन थोड़ा और विस्तार से आप समझे। यम, अब यम क्या है? आपकी जीवन शैली बदलनी है, आपको वार्ता नहीं करनी, आपको किसी के साथ रहना नहीं, किसी से बातें कम करनी है, कम लोगों से मिलना है, अपने काम के अलावा व्यर्थ बातें करने नहीं है, छोड़ना है लोगों को। छोड़ने का मतलब समझे? अभी आप आधा घंटे फ़ोन से दूर नहीं रह सकते, टीवी से नहीं रह सकते, परिवार से नहीं रह सकते, बच्चों से नहीं रह सकते। तो ये आपको ये देखना है कि पात्रता किसकी है। मैं वही वर्णन कर रहा हूँ जो उपनिषद के अंदर है। आपको पात्रता का अनुभव करना है कि वास्तव में जो बाजार में मिल रहा है वो क्या है, आपको अनुभव हो जाएगा। तो वो इंसान लोगों से कटना शुरू करेगा, उसको जीवन शैली बदलनी है। क्यों करेगा, इसका कारण समझिए। कभी देखा है कि देवी ने महिषासुर को मारा, और देवी 10 भुजाओं वाली है, महिषासुर की नस गर्दन है उसको काट दिया, और महिषा, अब ये कथाओं में है, लेकिन इसका कारण क्या है? देवी क्या है? देवी एक कुंडलिनी स्वरूप है। महिषासुर क्या है? अगर आपके अंदर ऐसा नहीं बना, किस तरह कि अगर आप ऐसे नियमों में नहीं बंधे और आपने सीधा अभ्यास करना शुरू कर दिया, आपने कहीं किताब उठाई, कहीं पुस्तक उठाई और सांसों पे कहीं कुछ करना शुरू कर दिया उल्टा फुल्टा, तो आपके अंदर क्या होगा कि मूल में हमारे सबसे पहले मूलाधार का नंबर आता है, यहीं से शक्ति और यहीं से आपके विकार उठते हैं ऊपर। तो हमारे अंदर काम क्रोध, अगर मान लीजिए आपके अंदर क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा है, आपको, हर इंसान के अंदर ऐसे विकार रहते हैं, कोई क्रोधी ज़्यादा होता है, कोई शांत ज़्यादा होता है, क्रोध के व्यवहार ज़्यादा, विकार ज़्यादा है, और आपने ये अनुसरण करना शुरू किया कुंडली शक्ति का, तो देवी क्या करेगी? आपके क्रोध को प्रचंड पर ले जाएगी, और या तो आप अपना हित कर लोगे और सामने वाले का कर दोगे। तो इसलिए एकांत का कहा क्यों? कि आप कम लोगों से मिलोगे तो आपका व्यवहार, आपकी शालीनता, आपके अंदर कोई चीज़, आपको अंदर कुछ आएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या होती है, वर्षों वर्ष या कम से कम 2-3 साल, 1-2 साल तो कम ऐसे रहते, जब गुरु शिष्य को पुरानी परंपरा में क्या करते, एकांत रखते, उसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ ये कहते बस धूप दीप कर दे, इधर उधर थोड़ा काम कर दे, पेड़ पौधे लगा दे, बस क्या कि उसकी संयम, उसको एक जीवन शैली में लाना था। उसके अंदर सिर्फ सात्विकता का रहना चाहिए विचार, अन्यथा कुछ नहीं रहे, तब जाके वो इंसान लायक बनता है। तब उसको साल 2 साल कार्य करवाने के बाद उसको धीरे धीरे बोलते अब ये करना है, अब ये आ गया, अब नियम है। अब नियम क्या है? ऐसा तो इंसान की पात्रता। अब आपको अनुभव करना है कि पात्रता किसकी है और कौन करने वाला है और कौन है जो अभी करवा रहा है। तो दूसरी हुई ये नियम। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि सबसे बड़ा नियम इसमें यही है, सब धर्मों में मिलाएंगे तो अहिंसा सबसे बड़ा नियम है। अब अहिंसा कई तरह की है। कुंडली, अगर आपको बोलूं कि एक मंत्र करो, इसमें सिद्धि हो जाएगी, आपको लोगों का भला करना है तो सबसे कोई सिद्धि होगी जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो भी आप सबसे पहले इंसान के अंदर एक शत्रुता का भाव जाता ही नहीं है। कभी आपने अनुभव किया? कभी ये जाता नहीं है। ये लोगों के अंदर यही राक्षस प्रवृत्ति है, आपको लगेगा ये बेकार है, इसको तो मारी जाना चाहिए। अगर ये बोलो आपको शस्त्र दे दिया जाए तो आप तो 10 लोग गले काट दोगे, घर वालों के काट दोगे, क्योंकि आपको अज्ञानी होने पर क्या लोगों के दोष भी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं।
हाँ, देखो समझ होगी तो हमें लगेगा ये गलत है, क्योंकि गलत तो दिखेंगे चारों तरफ। इंसान सही होते ही उसको गलत चारों तरफ दिखने शुरू हो जाएँगे। क्यों? कि उसको लगने लगेगा कि ये गलत परोसा जा रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन उसको संयम रखना है, उसको किसी को कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, सबका स्वभाव अलग-अलग होता है। अगर क्रोध का भाव हुआ तो वो अपना अहित करेगा, सामने वाला क्या करेगा? असुर प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाएगी। तो खास में नियम अहिंसा, ऐसा नियम कि आपको बस सबको माफ़ कर देना है। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि आप अपने आप को खंगोल के देखिए कि वास्तव में ऐसा आप कर सकते हैं क्या? सबको एक झटके में माफ़ कर दें? नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर इंसान के अंदर ऐसे क्योंकि मैंने कहा ना, शरीर बना कैसे ईश्वर ने? हमें सब कुछ दिया इसके अंदर। खुद तो भाव से परे है, भावातीत है, और द्वेष ईर्ष्या से पूरा है। वही शरीर में हमारे बैठा है, लेकिन वो अलग है और हम अलग जीवन जी रहे हैं। वो परमात्मा अलग है, जो ये शरीर ही है। आप अनुभव करोगे शिवलिंग क्या है, तो नीचे से आप यदि आपको लगेगा ये मूल आधार है, ऊपर से एक सर्प निकला है, ऊपर बैठा है शिवलिंग के कुंडली रूप में, और एक लिंग है। तो ये एक हमारा अंदर का शरीर है। जो शिवलिंग है ना, वो क्या है? हमारा अंदर का शरीर है, जो चक्रों से युक्त है, जिसमें कुंडली रूपा सर्प विराजमान है, जिसमें मूल आधार के रूप में देवी शक्ति के विराजमान। ये एक स्वरूप है। ये गणतव्य था जब मूर्तियां बनी थी, भगवान ने बनाई, ऋषियों ने। हमने क्या किया कि जैसे एक मान लीजिए आप छोटे बच्चे हो और आप बच्ची हो, तो मैंने आपकी जब शादी का आई हो तो मैंने एक छोटी सी तस्वीर ला के रखी कि हाँ बस इस लड़के से आपकी शादी होने वाली है। आप उसको देख रहे हो, बस हाँ देख रहे हो, प्यार कर रहे हो उससे, उसकी यादें कर रहे हो, जैसे भी आपको एक प्रेम जो प्रकट करना करते हो। लेकिन आपको ये अनुभव करना है, ये प्रेम प्रकट करने से आप एक शादीशुदा नहीं हो जाओगे जब तक आपके साथ फेरा नहीं खा ले, शादी नहीं कर लेते। आपका गंतव्य क्या रहेगा? ये तस्वीर गंतव्य नहीं है आपका, वो लड़का आपका गंतव्य है। समझे आप बात में? वैसे ही ये मूर्तियां हैं, तब ऋषियों ने देखा कि भाई इंसान कैसे, ये द्वैत और अद्वैत क्या है, इसमें भी आप थोड़ा समझ ले बीच बीच में, कि ऋषियों ने देखा ये मूर्ति इसका गणतव्य है, तब समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आप राम के भक्त हैं और आपने सिर्फ कथाएं सुनी है और कोई छवि नहीं देखी, कभी कोई वर्णन नहीं है, तो इंसान की एक फितरत है कि वो कुछ देखना चाहता है। मैं कहूँ कुछ ऐसा है जो बहुत विचित्र है, आप कहोगे उसको दे, उसकी एक तस्वीर भेज दीजिए आपकी। मैं मना करता हूँ कि बस मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं दिखना, तो भी आप क्योंकि एक इंसान की फितरत होती है ऐसी, वो रह नहीं सकता, वो बस उस बात को, उस जो मना करेंगे उसके उपरांत भी वो यही कहेगा बस मुझे देखना, क्योंकि अब फितरत से मजबूर है इंसान। तो ये जो फितरत है, ये कुछ जगह काम किया, कुछ जगह नहीं। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि ये फितरत देखने की थी, इसलिए संतों ने क्या किया, मूर्तिकारों ने मूर्तियाँ बनाई। ये देखिए, ये शिव है, ये शक्ति है, ये देवता वो है, ये अग्नि है, ये वायु है। यहाँ तक तत्वों में भी देवताओं को निहित कर दिया। हाँ है, लेकिन निहित कर दिया मूर्ति में, ताकि जो इष्ट है भक्ति करें, तब आप भाव कर लें ये मेरा गंतव्य है, यहाँ तक मुझे जाना है। लेकिन मूल में वो मूर्ति से परे जाना है आपको। मूर्ति तो आपका गंतव्य है, लेकिन जब तक इस तरीके से भक्ति भाव करके उस मूल को प्राप्त नहीं कर लेते, सिर्फ उस मूर्ति पे चिपके रहोगे, उस मूर्ति के चरणों में पड़े रहोगे, तो कुछ नहीं होगा। आपने गौर किया, लाखों पुजारी हैं, पीढ़ियां दर बीत गई है, आप उनका ज्ञान देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, इतने वर्षों पूजा पाठ की क्या। एक कहावत है कि अगर इंसान के साथ कुछ अच्छा होता है तो आप आज यही बोलोगे कि आज बहुत परमात्मा कृपा रही, आज दुकान गया, दुकान का गल्ला इतना उठा, पैसे आए, बहुत आनंद है। और कल ये फिर होगा, आज कृपा की परमात्मा, कल परमात्मा हो सकता है आपको भूल गया हो, और कल आप फिर जाओगे, मार्केट थोड़ा सही नहीं था, उतार चढ़ाव आया, आपके पास पैसे कम आए, और फिर होने लगोगे नहीं आज तो परमात्मा ने मेरी तरफ देखा नहीं। तो ये कैसा परमात्मा है जो एक दिन देखता है, एक दिन नहीं देखता है? ये परमात्मा नहीं है, ये आपके जो उतार चढ़ाव जीवन का उसका एक हिस्सा है। समझ लीजिए, आपने एक सिक्का उछाला, कभी उसमें हेड आएगा, कभी उसमें टेल आएगा, कभी हेड आएगा, कभी टेल। ये इससे ही जीवन चलता है। उसमें परमात्मा कोई रोल नहीं है जो आप करने जा रहे हो। यहाँ है तो क्या विदेशों में पैसे कम हैं, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ये कर्मों पे चलता है सब कुछ। हाँ, दुविधाओं में, लेकिन हम हिंदुस्तान में बड़ा क्यों है? क्यों हमने एक मान लिया कि जो एनर्जी है,
जो परमात्मा एनर्जी के फॉर्म में रहता है, जो हमारे चारों तरफ विराजमान है, उसको हमने सकारात्मक बना के, साकार बना के सामने प्रकट किया और वो हमारा गंतव्य बना के हमने उसको प्राप्त कर लिया। ये हमारी विद्या थी। और यहाँ लोग क्यों आते हैं, आपने गौर किया? अभी फिलहाल मैंने जो अनुभव किया वो बताता हूँ कि बहुत लोग, देखिए आप यहाँ के तो मूर्ख हैं जो भूल रहे हैं विधियों को, और बाहर के लोग यहाँ मंदिरों में कम घूमेंगे, ऐसे ऐसे जगह ज़्यादा घूमेंगे जहाँ गहराई की चीज़ें पकड़ के ले जाएंगे, लिखेंगे पुस्तकें, उन पर बातें लिखेंगे, उनसे बातें गहराई की सुनेंगे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं ये जीवन कैसे बना, ये जीवन मिला कैसे, ये बातें पूछते हैं बाहर से लोग आके। और यहाँ पर आप मान लीजिए किस तरह की भक्ति है कि हाँ, एक भागवत जी है वो सुनोगे, एक कथा है वो सुनोगे, वो कथा सुनाते सुनाते वो पंडित उम्र निकल गई कल्याण करते के लोगों का। ये कैसी भागवत है जो रोज सुनते हैं फिर भी अभी कल्याण में संशय आपका, और ये कैसी भागवत है जो सुना रहा है और फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा है। क्यों? कि ये भागवत है ही नहीं जो भागवत आपको सुननी चाहिए। जब तक कर्म नहीं कर लो तो ये चीज़ों से पार नहीं निकल सकते। ठीक है, तो ये विषय ऐसा है कि साकार जब बना तब इसको हमें प्राप्त करने के लिए हमें, हमारा गंतव्य है। इसलिए शिवलिंग का प्रारूप ऐसा है कि हमारे अंदर में जो स्वरूप है हमारा वो ऐसा ही है, जिसको आप सूक्ष्म कहते हैं, जिसका देव, हर इंसान के अंदर देवता है, ये देवता के स्वरूप है, इसलिए शिवलिंग को ऐसा बनाया गया। नीचे योनि, ऊपर सर्प, बीच में एक प्रकाशमान लिंग शिवलिंग है। ये क्या है? हमारा मूल आधार है पूरा, और यहाँ से हमारी गति है मूल आधार से ऊपर उठती है कुंडली शक्ति नाग के रूप में, और सहस्त्रार यानी शिव का स्वरूप है, लिंग ऊपर से बना हुआ। ऐसा इसको समझे आप। इसलिए यहाँ महादेव की पूजा के पास, मतलब ऐसी विद्या है तो उन्होंने प्रारूप में बताया भाई ऐसा आपको पूजना है, ऐसे बने। अब विषय पर आते हैं फिर कि हम हमारे ऐसे ऐसे विकार की वजह से हम आगे जा नहीं पाते, और इतनी क्रिया करने के बाद हम अहिंसा को अपनाते हैं। बात अहिंसा की, अहिंसा में क्या? हमें किसी को दुख नहीं देना, ना शारीरिक और ना मानसिक। अगर आपको लगता है कि हमें बिल्कुल शत्रुता खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल भी हमें, लेकिन ये संभव नहीं है। हर रोज आप घर से निकलोगे, शाम से 10 लोगों से खुश होगे, 10 से नाराज होगे, ये और नाराज हुए वो अहिंसा ही है। कोई जरूरी नहीं है किसी जीव का गला काट दें, अहिंसा है। मानसिक अहिंसा भी अहिंसा ही है, क्रोध करना भी अहिंसा है, किसी से द्वेष करना अहिंसा है, हिंसा करना अहिंसा, किसी को गलत बुरा बना कहना, ये त्याग नहीं सकती। तो ये हमारी पात्रता नहीं हो पाती। इसलिए एकांत में इसलिए रखते हैं कि वो लोगों से मिले ही नहीं, लोगों को देखे ही नहीं बहुत समय तक, क्योंकि अभी भी तो उसकी पात्रता विकसित नहीं है ना। अगर आप एक झटके में, मैं कहूँगा आपको कलेक्टर की पोस्ट तैयार करनी है, तो अगर कोई साधारण चपरासी बना हो तो आप हो सकता है 4-6 महीने मेहनत करेंगे तो वो नौकरी आपको मिल जाए। अगर बात कलेक्टर की पोस्ट की बात करूँ तो आपको लगेगा बस 1-2 साल तो मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, किसी तरह अपनी इस तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी, फ़ोन सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तब जाके मुझे वैसे ही इसकी पात्रता होती। तो ये दोनों पात्रताएँ। अब तक दूसरी बात, तीसरी बात इसमें कहा, अब आपको एकांत रहना है, अब आपको अहिंसा का अपने जीवन में मूल बनाना, अहिंसा को। ठीक है, अब इसके बाद आया यम नियम आसन। अब आसन में क्या है? ऐसी एकांत जगह रह के आप अभ्यास करेंगे जहाँ आपको कम लगे, और वहाँ आपको घंटों घंटों 4 पहर अभ्यास करना है योग का, सुबह, दोपहर, शाम को और मध्य रात्रि को। अब क्या होता है कि 4 पहर अभ्यास में क्या होता है? आपको सिंहासन, वज्रासन, पद्मासन, ये आसनों का अभ्यास आपको करना है। एक वज्रासन, ये वज्रासन और पद्मासन, सिंहासन, और इस तरह ये आसनों का अभ्यास आधा 20-20 मिनट करते करते 4 पहर, आपको मतलब 2-2 घंटे दिन में आपको 4 वक्त देना है 24 घंटों में। तब जाके आपकी अडिगता बनी रहेगी, एक आसन पर आपकी अडिगता बनी रहेगी। ठीक है, आसन। अब इसमें आया प्राणायाम। अब देखो, अब क्या आसन करने के बाद हमें ये जो अब प्राण, अब वेल जिसे से ऊपर चढ़ते हैं ना, ये हमारी पात्रता है 3 तक। अब हमें क्या करता है, कभी आपने देखा होगा, अब कुंडली शक्ति को जागृत, ये कुंडली शक्ति है कि अग्नि रूप में है, अग्नि तत्व। ठीक है, तो इसमें वो जो नियम आता है उसके अंदर से आपको मित्र स्वभाव भी बदलना होता है। तब आप, जब आप प्राणायाम पर आओगे तब आपकी जीवन शैली थोड़ी और बदलेगी। आपको दिन में एक समय भोजन करना होता है। किस तरह कि
आप 3 रोटी खाते हो तो आप उस दिन 1.5 रोटी खानी है और आधा पानी की जगह छोड़नी है पेट के अंदर और कुछ वायु की जगह छोड़नी है। और फिर प्राणों का अभ्यास करें, क्योंकि जिनके पेट भरा होता है वायु अंदर जाएगी नहीं। आप विचार करोगे किस तरह वो जाएगी नहीं, तो आप प्राणों का अभ्यास कर नहीं सकते। लंबी सांस, लंबा जीवन, अनुभव, होश, सब कुछ इसी अंदर है। फिर प्राणायाम आपको करना, जिसमें क्या करना होता है कि ऐसी जगह चयन करनी होती है जिसमें अग्नि, अगर इसमें 5-6 महीने लगे आसन तक आपने, तो आपको ऐसी जगह चयन करनी है। अगर हो सकता है आपकी जगह ठंडी नहीं है, कुछ लोग कभी आपने बहुत जगह सभ्यता छूट के, तो कभी आप देखोगे तिब्बत के साइड जाओगे ना, जब विशेष जगह, यहाँ तो कचरा सा हो गया सब जगह, ऐसा उल्टा फुल्टा, उसने अपनी पुरानी सभ्यताएं खोई नहीं, मैंने कहा था। वहाँ जाकर आपने देखा कभी कोई योगी हिमालय में बैठा रहेगा, अब वो कर क्या रहा है, प्राणायाम को कर रहा है। और प्राणायाम की सिद्धता कब पता चलेगी, यहाँ इंसान को जीवन में थोड़ा थोड़ा अलग अनुभव हो जाएगी। जब तक हालांकि वो इंसान यहाँ ये चीज़ें जो प्राणायाम को पार करते हैं, उसके अंदर जीवन में बदलाव आएगा। उसका स्वरूप, उसके बोलने का ढंग, उसके आकर्षण की क्षमता सब योग में परिलक्षित हो जाएगी। वो बर्फ के अंदर बैठता है और नग्न अवस्था में, कुछ कम कपड़ों में, और उसका नियम क्या होता है, अगर ये वहाँ नहीं है, यहाँ मान लीजिए आपके ठंडे, तो आपको कुछ निषेध होगा। मैं उपनिषदों के वर्णन कर रहा हूँ। निषेध क्या होगा, आपको कभी अग्नि से तपना नहीं है, कभी आपको ऊनी वस्त्र नहीं पहनने जब आप योग कर रहे हो। जब तक आपको प्राप्त होने के बाद तो आप पहले कहीं कहीं नाचो रहो कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त जब आप साधना में चल रहे हो या आपको योग में आगे बढ़ना, तब तक हर चीज़ की एक पात्रता होती है। तब जाके आप उस वक्त जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो, तब आपको गर्म चीज़ों का सहारा नहीं लेना। क्यों कि आपको शरीर में ऊपर से जितना ठंडा रखना है उतना ठंडा रखना है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ नहीं, तो वहाँ बर्फ़ की जगह तो वो क्या करते थे पौराणिक समय, जब उसको हिमालय की तरफ भेजते, अंदर अग्नि प्रकट करते। अंदर अग्नि प्रकट कैसे होती, पूरक रेचक, पूरक रेचक मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, और आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, हवा को रोकना अंदर, बाहर को रोकना, ये सारा वायु का खेल है। अब ऐसे इंसान करता 24 घंटे में एक बार भोजन और ऐसी जीवन शैली, 4 पहर 4 तन मात्रा, यानी 32 बार पूरक, 32 रेचक और 64 जो है ना 64 करने 32 और 32 बार 64 करने कुंभक, 32 बाहर के 32 अंदर के, हवा को बाहर रोकना अंदर रोकना। ये करते करते उसके अंदर अग्नि प्रकट हो। कैसे पता चले कि हमारा कुंभक सिद्ध हो गया, तो वेद उपनिषद कहते हैं कि 3 महीने 4 महीने अभ्यास ऐसा करें। 4 पहर सुबह, दोपहर, संध्या और मध्य रात्रि, यानी 3 से 4 के बीच में या 5 के बीच का समय, ठीक है, ये जो समय, ये 4 समय। अब जो कठिनाई वाली बात करूं, जो वास्तव में है, अब वो इंसान करता है तब 3-4 महीने लगते हैं। ऐसी अगर बर्फ में जाए तो यहाँ करे तो अनुभव तो उसको होने लगते हैं कुछ ही दिनों में, कि जैसे जैसे अगर हम शुरू से ही अगर पहली बार में गड़बड़ कर देते हैं तो आगे कुछ नहीं होगा। आगे तो वो महिषासुर वाली बात होगी कि विकार बढ़ेंगे सिर्फ, और हम बुद्धि से भ्रमित हो जाएंगे। हमारे शरीर में अलग अजीब-गरीब हलचलें होगी, उल्टी फुल्टी आवाज़ें सुनाई देगी, हम पागल से विक्षिप्त होने लगेंगे। हमें लगेगा कोई तंत्र है, कोई मंत्र है, भूत है, ऐसा है, ये सब उल्टा फुल्टा होने लगेगा, क्योंकि हमने नियम का पालन नहीं किया। तब जाके इंसान वहाँ पर वो अभ्यास करेगा तो क्या पता चलेगा कि उसके पास, अगर बर्फ़ में बैठता है तो उसके पास वाली बर्फ़ पिघलने लगती है। उसके शरीर का टेम्परेचर चेक करते हो तो आपको अनुभव होगा 106 से ऊपर चला जाएगा। ऐसा लगेगा भयंकर बुखार है, और उसको गर्मी, सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। उसको एक बाल तक जो चमड़ी का वो खड़ा नहीं होगा कि सर्दी लग रही है, उसको भान होना बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इतनी गर्मी प्रकट हो गई है, भयंकर गर्मी प्रकट हो जाती है। और उसको बर्फ़ में तो क्या करते हैं, नहीं तो देखो जो नियम है वो बताता हूँ कि गीला कपड़ा वो ओढ़ के बैठता है। अब सर्दी होगी ना, मान लो आप अपनी जगह करते हो तो सर्दी में गीला कपड़ा ओढ़ के बैठोगे और बोलोगे सुबह सर दर्द हो रहा है, जुकाम लगने जिला ये से, क्योंकि शुरू से नियम नहीं निभाने, पात्रता नहीं, अभ्यास नहीं किया वो शुरू से। अब ऐसा करते हैं तो वो बाहर का कपड़ा सूख जाए, इतनी गर्मी उसको लगती है, और उसको पसीना आएगा जनवरी महीने में, दिसंबर महीने में, वो पसीने से उसके पसीना टप टप निकलेगा सर से, क्योंकि योग सिद्ध हो रहा है, अंदर से अग्नि प्रकट हो रही है, अंदर की अग्नि। जिसको किसी ने कहा था, एक बीच में प्रश्न था कि गुरुदेव 3 अग्नि क्या है, ये प्रश्न बीच में आपका ये आ गया, समझ लीजिए कि गुरुदेव की स्तुति में कहा तीनों,
तो एक आकाशीय अग्नि, एक भौतिक अग्नि जो हम जलाते हैं, काम लेते हैं, एक आंतरिक अग्नि जो हमारे शरीर के अंदर व्याप्त है। ये तीनों अग्नि इसको कहा है, ठीक है। तो ये अग्नि जब प्रकट होती है, इतनी प्रचंड होती है, तीनों अपनी जगह प्रचंड है। बाहर वाली जले तो संसार को जला दे, आसमान से बिजली गिरे तो दुनिया को खत्म कर दे, और ये आंतरिक अग्नि, ये भी तीनों खतरनाक है। ये जब अग्नि प्रकट होती है तब हमारे चक्रों में ऊर्जा, ये सब यहाँ जाके कुंडली ऊपर उठनी शुरू होती है। अग्नि प्रकट हो गई, अब उस वक्त हमारे, क्योंकि 5-6 महीने साल भर से अभ्यास है, तो हम किसी से मिले नहीं, कम वार्ता की, कम लोगों से घिरे, कम लोगों के विवादों में फंसे। तो क्या हुआ कि हमारा जीवन एक, हमें बस अपने आप से और ईश्वर से मतलब है, हमारी बुद्धि ऐसी हो गई। तब आप उसकी ऊर्जा का हास नहीं करेंगे, अन्यथा आप कहीं प्रेम के चक्कर में, कहीं क्रोध के चक्कर में ऊर्जा व्यय कर देंगे बीच में। तो हम अपनी जगह हैं, तो जनवरी दिसंबर का महीना चयन करते हैं ऐसी स्थिति में रहने के लिए। तब हम लगे कि हाँ बिल्कुल, अब ठंड का आभास होना बिल्कुल बंद हो गया, कोई जुकाम कुछ नहीं। तब आपको लगेगा 3 महीने के बाद पूरक, रेचक और कुंभक सिद्ध होने लगेगा। कुंभक उस वक्त आपका 3-4 महीने के बाद 2 से 3 मिनट चला जाएगा। 3 मिनट का अर्थ है कि आप अपने प्राणवायु को 3 मिनट अंदर रोक सकते हैं और 3-4 मिनट बाहर रोक सकते हैं, मतलब आपकी क्षमता में निर्भर करता है। और जब ये 3 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट से ऊपर, 3 मिनट मान लीजिए निकल गया ऊपर के आपके, तब आपको पूरक रेचक का त्याग कर देना है। देखो, छोड़नी चाहिए हर चीज। ये पूरक रेचक क्या है? सांस लेना, सांस छोड़ना। इस अंगुली से, नथुने से लेना, ईड़ा पिंगला वाला चक्कर आपको छोड़ देना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर गहरी सांस लेनी है, रोकना है, फिर छोड़ना है, बाहर छोड़ देना है। तो ये अभ्यास करना है, पूरक रेचक आपका बंद हो जाएगा, आपको कुंभक सिद्ध होने लगेगा। उस वक्त जब आपकी बहुत चीज़ें समझ में आएगी, क्यों कि आपकी ऐसा लगेगा जैसे जैसे कुंभक आपका समय बड़ा लेता है रोकने में वायु को, तब आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपको बहुत चीज़ें दूर की सुनाई देती हैं। किसी के बारे में अनुभव करते हो तो आपको बहुत चीज़ें दिखाई देने लगती है, अपने बारे में, लोगों के बारे में, बहुत कुछ ऐसा जो रहस्यमय जो दुनिया है वो आपको हर चीज़ परिलक्षित होगी, बहुत चीज़ें जानने लगोगे आप। और आपको, आपके अंदर शरीर के योग के लक्षण प्रकट हो गए। कोई देखेगा तो ये आपको अनुभव कर लेगा, ये बहुत बड़ा आपकी आकर्षण क्षमता, आपका रहने शरीर का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब बदल जाएगा आपके। मान लीजिए साल भर लगा, यहाँ जाके अब आप वो इंसान अब क्या करता है, यहाँ आने के बाद अब वो क्या करता है, जिसमें आसन को कर लिया और प्राणायाम को धार लिया, प्रत्याहार में वो उस वक्त क्या करता है, जब अपना खाना पीना उसका स्वतः ही प्रत्याहार में बदल जाता है। क्यों कि वो 24 घंटे में उसको प्यास लगेगी तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, उसको भूख लगी तो नहीं लगी तो कोई बात नहीं, खाए तो नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका जीवन प्रत्याहार में चला जाएगा। आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब आया धारणा और ध्यान और समाधि। अब धारणा क्या, उसकी जब सांसें, अगर 10 मिनट मान लीजिए किसी योगी की 10 बहुत जाती है, लोगों की सांस 5-7 जैसे बढ़ेगी तो उसको स्वयं बैठे ऐसा अनुभव होगा, उसका आसन ऊपर उठने लगा है। 10 मिनट पार करते उसको लगेगा ज़मीन से वो 1-2 फीट ऊपर आने लगता है। काफ़ी लोगों ने आपने सुनी होगी बातें कि कुछ लोग योगी ज़मीन से ऊपर उठ के साधना करते हैं, ये उनका कुंभक सिद्ध है, ज़मीन से ऊपर उठने लगते हैं। और उस वक्त उसको बहुत सी आवाज़ें चारों तरफ सुनाई देगी। कुंडली शक्ति, कुंडली की बात अभी नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसा करते करते जब वो प्राण को पूरा, यानी वायु को पूरा शरीर में कंट्रोल कर लेता है, उसको पूरा, तब उसकी धारणा में प्रवेश होता है। धारणा प्रवेश क्या है? ये जाके एक परम कल्याणकारी चीज़ है और बहुत गहरी चीज़ है। यहाँ उसको ललचाई चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वो जो कामना करेगा अपने बारे में, दूसरों के बारे में, वही होने लगेगा। लेकिन यहाँ तक पहली बात पहुँचना मुश्किल, और पहुँच जाए तो क्या होता है, तो आपने कोई विचार कर ले, गुरुदेव कोई मान लो पहुँचे हुए आदमी है तो क्यों नहीं कामना करते कि जगत में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो आप समझ नहीं सकते। ईश्वर रामायण में था, महाभारत में था, सब जानता था, सब करता था। योगी सन्यासी उस वक्त भी थे, संत भी नहीं, तो क्यों नहीं बदला? इसका उत्तर मैं आपको अपनी भाषा में देता हूँ कि दुनिया कर्म पे चलती है। अभी आपने किया नहीं, जो एक दूर बैठा है, और ऐसी अवस्था उसी की परमात्मा पहुंचाता है जिसको उसे लगता है कि हाँ ये दुनिया के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, आपके लिए वो प्रार्थना करेगा, आपको नया रास्ता बताएगा खुद के कल्याण का। कोई पूछने आएगा तो रास्ता बता देगा, लेकिन वो चाह के नहीं बदलता, क्योंकि कर्म की दुनिया, कोई पापी हो आप बोलते हैं आशीर्वाद दे जा, आप
पाप किया तो कोई बात नहीं, अब आइंदे ध्यान रखना। तो नहीं, जब तक पीछे कर्म नहीं कटेंगे उसके आराम जीवन में सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। तो सब कुछ जानने के बाद ये गुण तभी देता है आप, ईश्वर सब कुछ जानने के बाद भी आपको ये चीज़ें देता है, क्योंकि उसे पता है कि जब बंदर के हाथ में बंदूक दी जाती है तो क्या होता है। तो वही बात है। तो ये आपकी पात्रता बनी, अगर नहीं है आपके पास तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अनुभव करें हमारी पात्रता नहीं है, और है तो सोचिए ईश्वर की कृपा इसलिए है कि हमें कुछ गुण है, क्योंकि जिस दिन आएगा आप खुद कह दोगे हाँ बिल्कुल पात्रता है इसलिए मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है ना। तो ये जाकर अब धारणा में क्या करता है, अब धारणा वो जाके उसकी वायु रोकने की क्षमता पूरे शरीर में इस तरह हो जाएगी। अब वो धारणा में बैठता है, तब क्या करता है, आंखें बंद की और कुंभक किया आंतरिक, और अपने मूल का ध्यान किया, मूलाधार, और मन में 2 घंटे मात्र, जो उपनिषदों का वर्णन है वही समय बता रहा हूँ, 2 घंटे मात्र अगर लंबी इस मंत्र को सिर्फ ध्यान करें। उसने रोकी सांस को और मूलाधार में ध्यान किया, लम लम लम, तो उसकी तुरंत कुंडली का मूल है वो खड़ा हो जाएगा, मतलब कुंडली वहाँ से शुरू होने चलना शुरू हो जाएगी, और वहाँ से उसके हर एक चीज़ वो उसको क्या करता है, मूल को जीता तो क्या वो पृथ्वी तत्व को जीत जाएगा। दुनिया की कोई वस्तु से गुरुत्वाकर्षण में रोक नहीं सकती। पृथ्वी क्या करती है, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो चाहे तो जमीन से ऊपर उठ सकता है अपनी भावनाओं से, शरीर से, ठीक है। और पृथ्वी की कोई चीज़ से भारी नहीं, अगर वो चाहेगा तो अपनी इच्छा शक्ति से या हाथ से धक्का दे के भी पहाड़ को खिसका सकता है। ये उसका वर्णन है जब वो पृथ्वी तत्व को जीतता है। वही इंसान एक दिन में उसकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है, वो दूसरे समय 2 घंटे अगर मान लीजिए स्वादिष्टान का ध्यान करता है तो उसे जल तत्व को उसे कुछ नहीं कर सकता। भयंकर बाढ़ जगह हो या घना समुद्र, वो तले में जाके बैठ सकता है, समुद्र के ऊपर से पानी से उसको कोई बह नहीं है, कभी कोई जल उसको डुबो नहीं सकता, जल तत्व को जीत जाता है। वैसे ही वायु तत्व को जीतता है, उसमें ध्यान करेगा, उस बीज मंत्र का उच्चारण 2 घंटे मात्र, क्योंकि उसने जो करना था बहुत पहले कर लिया। फिर कंठ तत्व, विशुद्ध तत्व, एक एक तत्व को होता है, पहले ब्रह्म का ध्यान, विष्णु का ध्यान, फिर शिव का ध्यान, सदाशिव का ध्यान, और फिर सर्वतोमुखी भगवान का ध्यान, फिर परमेश्वर महादेव साक्षात पंचमुखी जो सहस्त्रार वो ध्यान। ऐसे करते वो 5 तत्वों को जीतता है। भ्रकुटी से सहस्त्रार का, विशुद्ध चक्कर से सहस्त्रार का जो है सदाशिव का ध्यान है, 5 मुखी जो शंकर भगवान है, वहां तक जाते वो समाधि में प्रवेश कर जाता है। ध्यान तो उसका पहले ही लगने लगता है और वो स्वतः समाधि में लीन हो जाए। वो क्या होता है, वो शिव ही हो जाता है। ये कुंडलिनी का वर्णन है। अब अनुभव ये करना है कि कैसी पात्रता है, कैसा रखा जाता है, कैसे रख रखाव। देखिए इसमें बहुत ये चीज़ें, ना तो किसी से मिलना होता है, ना आपको कोई लोगों से घिरना होता है, ना आप प्रसिद्धि की कुछ कामना नहीं करनी। ये चीज़ें कामना के परे मिलती है। तो इसका मूल अर्थ क्या है, मूल अर्थ ये है कि आपको उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुंडली जगानी, आपको सिद्ध बनने के लिए करोगे तो बाजार में से लोग उछलते हैं पत्थर की, देखा मेंढक की बातें खोदते हैं, आपको बोलते हैं कि 50,000 रुपये लगेंगे, लाख रुपए लगेंगे, आपके सभी चक्कर जगा देंगे। और कोई कम बोले तो बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं, आज आपके 2 चक्कर ही जगा दो। तो पहले सोचिए कि जो जगाने वाले हैं तो वो सेंटर खोल के थोड़ी बैठे, जिनकी जग गई है वो यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। एकांतवासा क्यों नहीं करते, क्यों जीवन शैली को बदल नहीं सकते, क्यों परमात्मा को अनुसरण नहीं कर सकते, उन्होंने व्यापार क्यों खोला, ये कारण होता है क्योंकि उन्होंने देख लिया ये एक धंधा सा बन गया। आज हजारों कथा करते हैं लोग, पीछे पंडालों में सामान बेचते हैं, यंत्र मंत्र पूजा पाठ की सामग्रियाँ, कितना बड़ा हो गया कि ये चारों तरफ पापाचार ही पापाचार हो गया। हम देखते हैं धर्म का अनुसरण ज़्यादा हो रहा है, धर्म उसमें रहा ही नहीं, सब में अश्लीलता, सब में लूट खसोट ये हो जाए। मंदिर में जाएं तो मंदिर का पुजारी, गर्भगृह का पुजारी बोले पैसे होए तो दर्शन करो, नहीं आप आसानी से दर्शन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ को भी कोई जगह नहीं है। तो परमात्मा ने आंखें मूंद ली है, वो देखता नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी को ऐसे किसी के दोस्त देखे, वो कर्मों पे छोड़ देता है। चाहे उस मंदिर के पुजारी खुद क्यों नहीं ले ले, वो कुछ नहीं देखता, और पुजारी सोचता है कि परमात्मा की इच्छा है कि मैं ले लूँ। मैंने कहा ना कि फायदा हो तो परमात्मा की कृपा है और नुकसान हो तो परमात्मा ने दोष कर दिया, क्योंकि हमने आदत पड़ गई है हर चीज़ परमात्मा पे छोड़ने की, कर्मों को तो हमने माना ही नहीं है।
किसी के दोस्त को हम नहीं अब अपने दोस्त को कभी नहीं मानते, सबको किसी किसी के दोस्त लगे रहते हैं। तो परमात्मा का ये स्वरूप है, वो मूल में छुपी ऊर्जा जब सहस्त्रार्थ मिलती है तो आपके देवत्व जो आते पहले ही परिलक्षित होने लगते हैं। मैंने कहा 3 आचरण करते हो, जब आप प्राणायाम तक पहुंचते हो तो ही आपको मिलने लगते हैं। ले योग से ही होता है, ये तो घटक है, इसमें आप अरे अलग हट करके जानते हो परमात्मा, उसके रहस्य को जानते हो, कैसे उसने मुझे बनाया और कैसे मेरे जैसे ही उसने सभी शरीरों में प्रवेश कर लिया उस परमात्मा ने। क्योंकि फिर उसको कुछ भी असंभव नहीं है, सारी सिद्धियाँ परमात्मा के पास क्या है, सब कुछ है। वो जो परमात्मा कर सकता है वो उच्च कोटि का योगी कर सकता है, योग करता बन जाता है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो जागृत है, जो चैतन्य है वो मैं ही हूँ। अलग मत समझ के मैं अलग हूँ या चैतन्य को संत अलग है, हमारे दोनों को एक ही स्वरूप है। ईश्वर क्या है? चैतन्य है, योगी है, ये कारण है। और मंत्र से भी यही होता है, ले योग से भी होता है, आप जो करते हैं उससे भी यही होगा। हाँ, उसमें ये रहस्य कुछ चीज़ों को नहीं जान पाते, परमात्मा उससे मिलते हैं बहुत जल्दी, लोग जब उसमें करते हैं ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा वर्णन है, ध्यान आपको होना चाहिए, पात्रता किस तरह की होती है, किस तरह आपको एक चीज़ें मिलती है एक के बाद एक करने से। लेकिन ये सब चीज़ें पात्रता पर निर्भर करती है। और सब कुछ होने के बाद भी हम सबसे पहले प्रार्थना क्यों की गई, हे गुरुदेव परमात्मा? क्योंकि परमात्मा चाहता है, जिसको चाहेगा हो सकता है उसको 1 साल में सब कुछ कर दे। गुरु चाहेगा और कृपा होती तो वो स्वतः ही गुरुदेव की बात ही वो शक्तिपात करके भी कुछ चीज़ें कर दें आपके जीवन में आकर। लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि मुझे कर दीजिए, वो तो आप मान रहे हो अपनी पात्रता। परमात्मा थोड़ी मानता है, परमात्मा आपके भेदों को जानता है, छुपे हुए रहस्य को जानता है कि आपके अंदर काम छुपा है। हाँ नहीं, जब समय आएगा तब आप कामी हो जाओगे, समय आओगे तब क्रोधी हो जाओगे, तो वैसा स्वभाव है। तो ऐसा कारण एकांत रहना, ये सब पात्रता है, ये सब जानने के बाद ही ईश्वर को आप उस रूप में जान सकोगे कि मेरे अंदर कहाँ छुपा है। नहीं तो हम द्वैतवादी भक्ति करते हैं। देखो परमात्मा सब जगह है, वो भी मान्य ही है। लेकिन मैंने कहा जो योगी है वो जान जाता है कि मूर्ति मेरा गंतव्य नहीं है, ये मूर्ति तो मतलब मेरे सामने एक लक्ष्य की बात है, मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे देखना है कि इस मूर्ति के अंदर क्या है। ये जो मूर्तिकार है जिसने मुझे बनाया, इसीलिए हम क्या करते हैं, जहाँ से ऊर्जा जिसने ऊर्जा ने हमें जन्म दिया मूल आधार में, उसको ऊपर उठाते हैं और वहाँ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ से उस ऊर्जा का निर्माण हुआ, यानी सहस्त्रार में। वहाँ क्या है, वहाँ वो ऊर्जा को बनाने वाला यंत्र है, वहाँ वो देवता है जिसने इस ऊर्जा को निमित्त किया। इसको शिव शक्ति का मिलन कह सकते हैं। तो ऐसी ऐसी पात्रताएं पहले बताइए कि कहाँ किससे मिले जो ऐसी पात्रताएं हो, और दूसरा कि सबसे पहले किसी से क्यों मिले, हमारे अंदर खोजेंगे ये ऐसी पात्रता, आप पागल होने लगोगे। क्योंकि आपको लगेगा पहली अवस्था में जब आपको बोले 24 घंटों में आपको 1-2 घंटे आएगी नींद आएगी नहीं, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, आप पागलों की भांति करने लगोगे। आपको ऐसा अभ्यास होता है। कुछ बातें हैं जो नहीं कहने के लिए, नहीं समझिए कि आपको नींद नहीं आएगी, आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, स्त्री पुरुष आपको एक जैसे दिखने लगेंगे, क्योंकि आपके काम का भाव खत्म हो गया। आप चाहोगे तो प्रकट हो जाएगा, ऐसे नहीं कि आपने काम को बिल्कुल त्याग दिया या कोई शरीर ने उसने भावनाएं करनी बंद दिया। लेकिन आपको ये समझिए कि आपके अंदर स्त्री पुरुष का भाव भरा सम हो गया है, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको सब तुच्छ बातें लगने लगी। कोई कुछ गालियाँ निकालेगा तो आपको लगेगा कुछ ऐसे ही पागल की बातें कर रहा है, कौन फर्क मानता है इससे। तो ऐसे ऐसे करके आपके भाव, तो इंसान त्यागने के लिए तैयार नहीं। अगर आप तत्क्षण कह देंगे आपको 10 दिन नींद आई, दुनिया सोएगी आप सोओगे नहीं, तो आपको क्या लगेगा। ऐसे होता है, ये बहुत अजीब गरीब है। लेकिन अगर आपका शरीर सहन करने में लायक है, तत्क्षण बोलने से कुछ नहीं, हाँ मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकते। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें समय से पहले हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो वर्णन है ना, और इसमें गीता में कहा अर्जुन कहा, मान लीजिए वर्षों लग जाते हैं, जन्म लग जाता है पूरा इंसान को। हाँ, गुरु की कृपा हुई तो एक दिन में भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, तो ये मैंने विस्तार में बताया, उपनिषद में विस्तार से है, तो ये सूक्ष्म में गीता में बीच में है। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा योगी मान लीजिए गुरुदेव अगर पहले प्राण त्याग, तो देखो योगी की बहुत बड़ी बात होती है।
अगर ऐसा अभ्यास इंसान शरीर त्याग दे तो सबसे पहला कार्य क्या, सोहम करने वाला भी इंसान अगर शरीर त्याग दे तो सबसे पहली बात कि वो मनुष्य ही बनेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए आज के बाद, इसलिए मैंने पहली बार आपको ये कहा। अगर उसने साल 2 साल ही सतत मन से अभ्यास और ईश्वर की प्राप्ति हेतु करने शुरू कर दिया तो वो मनुष्य ही बनेगा। पहली बात तो जब तक मान लीजिए उसने बीच में एक राह छोड़ दी, आयु उसकी पूरी हो गई, जब तक उसने पूर्ण परमात्मा को नहीं जाना, या इस जब से उसने आत्मा के क्योंकि ये वो कर क्या रहा है, आत्मा उन्मुखी हो रहा है, आत्मा को जानने की कोशिश कर रहा है परमात्मा, तो उसका सफ़र इतना आसान होगा कि परमात्मा ने कहा कि वो अर्जुन वो किसी घर जन्म लेगा और उससे अच्छे घर जन्म लेगा, और उसकी समझ पकड़ते ही उसको लगेगा यहाँ तक मेरा कंप्लीट है, यहाँ से वो शुरू कर, फिर वो गुरु और शिष्य संपर्क में आएंगे किसी माध्यम से, या कोई भी भगवान कृपा होगी और वो वहाँ से शुरू करेगा जहाँ तक उसने, यानी जन्म जन्म के संस्कार की वजह से। आज मेरे जन्म के संस्कार हैं, इसलिए मेरी आयु कोई मान्य नहीं रखती कि बहुत, आज नहीं 2-3 जन्मों के संस्कार हैं, बहुत जन्मों के हैं। किस तरह है देखो, सब कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि संस्कार होते हैं, किसका कैसा स्वरूप है, किसके पास कैसी सिद्धि है, कैसा प्रमाण है, कैसा ईश्वरत्व है, कैसा गुरु का ज्ञान है, तो वो मायने रखता है। तो वो क्या होता है, संस्कार होते हैं जो आपको फिर कहीं जन्म ले आपके बस। अब भगवान अगर गौतम बुद्ध बने या सिद्धार्थ बने तो क्या हुआ, लेकिन उसके संस्कार हैं कि वो ऐसे बनेंगे तो वो वैसे बनेंगे। तो ऐसे ही क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं ज्ञान, तो पूर्व जन्मों के संस्कार आप लेके जाओ। ये इसीलिए गुरु ने गुरु को कहा है कि ऐसा ज्ञान ही शिष्य को देना चाहिए, अन्यथा उसको ऐसे उलझा के छोड़ दिया, खुद तो मरेगा ही, उसको मारेगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ों का छोड़ना, निर्भय होकर ये करते रहो, ये आपको स्वतः ही जहाँ ईश्वर है वहाँ ले जाएगा, और दूसरे ईश्वर को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी पात्रताएं मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन अभी जो है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। कर ये भी सकते हैं, आप कुंडलिनी भी करें, बता दी विधि में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप करें। आप जब करोगे मैं विस्तार से कह दूंगा, लेकिन आपको अनुभव ये होना कि अगर कोई विकार रह गया तो आप महिषासुर की बात ही, ये कुंडलिनी शक्ति आपको आपका वध करेगी। 50 साधु देखना, पापा जी गालियाँ निकालते हैं, गंदे बोलते हैं कि संत हैं, गालियाँ भी आशीर्वाद है, हम मूर्ख हैं, गालियाँ आशीर्वाद नहीं है, वो गालियाँ ही निकाल रहे हैं। वो आधे पागल हो गए, क्यों कि उसने समझा नहीं और बीच में छेड़ दिया उसको। ऐसा होता है। तब सर्प बताए इसको, क्यों कि आप सोचिए कि कोई सांप है, कोई अपनी जगह बैठा है, सर्प बैठा है, नाग बैठा है, आपने जाना नहीं, उसके मंत्र पता नहीं, उसकी पूंछ को हाथ लगा दिया तो वो डंक मारेगा ही। वही विधि होती है, ठीक है ना। तो ये कुंडली शक्ति का वर्णन है। तो आपका प्रश्न आज काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो खुश रहिए, और 2-3 प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन कभी कभी कोई विस्तार वाला प्रश्न होगा, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत लोगों के साथ में बहुत चीज़ें चली आती, तो आपको बहुत लोगों के जवाब मिल जाते हैं। जैसे इसमें अग्नि का आ गया तो वैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। जो श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, वो मैंने आपको कही है। ऐसा नहीं कि किसी को ऐसा है कि आपको कुछ परोस दिया, नहीं। जो श्रेष्ठ है, पात्रता आपकी निर्भर करती है, लेकिन एक जानना आपको आवश्यक है। मैंने कहा ना, भगवान के हाथों में सब शस्त्र क्यों हैं, क्योंकि उसको पता है कैसी परिस्थिति हो, उसके पास सब ज्ञान होना चाहिए। और परमात्मा ने कहा योगी है और ज्ञानी नहीं तो भी मुझे स्वीकार नहीं है, और ज्ञानी है योगी नहीं तो भी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे तो बस दोनों स्वीकार है, जो योग से युक्त और ज्ञान युक्त है, यानी ज्ञान से जानता है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे खोज रहा है, वो मुझे पसंद है, ठीक है ना। तो आपको वैसी विधियाँ बताई। तो देखो, दुनिया को चलता है सब कुछ, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। हाँ, अच्छा तो चलना संभव ही नहीं है, गलत ही चलेगा जो चल रहा है, अच्छा नहीं चल सकता। और व्यापार धंधे लोगों की इस तरह हो गए कि क्या कहें, अच्छा नहीं लगता, चलिए छोड़िए जो भी है, और अच्छा ही हो रहा है, बस सब अच्छा का भला हो, सबके पास अच्छा हो, सबका कल्याण हो। खुश रहिए आप भी। और अपने प्रश्न है, जो समय मिलेगा मैं और कहूँगा। बाकी भक्ति करें, ईश्वर जो 24 घंटे ईश्वर का आराधना करता है, उसको ईश्वर उसको रास्ता दे ही देता है। चिंता मत कि आपकी भक्ति का ही फल है कि मुझे समय निकाल के बोलना पड़ता है। आपकी भक्ति का फल है कि आपके पास पूजने के लिए देवता है, विधियाँ हैं, आपको 100 बातें पता है, ज्ञान की बातें पता है। हाँ, उलझ नहीं सकते, मैंने कहा इतना तो मैंने बहुत पहले कहा था। अब आप उलझ नहीं सकते, आप किसी से भी
बात कर लें, चाहे कोई ज्ञानी है तो आप बात करें, आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, आप उससे तर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आज बहुत है, बहुत कुछ है आपके पास आज। ठीक है, खुश रहिए आप। हरे हर महादेव, शंभू शंकर, सबका कल्याण हो।